पूरा जो नागालैंड का जेडीयू इकाई है, यूनिट था, एक साथ 29 लोगों ने त्याग पत्र दिया। वो 29 के 29 लोग, जो सूची है स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, वो सूची 29 लोगों की सूची है। ये तमाम लोग कहां ज्वाइन जाकर कर रहे हैं? लोजपा रामविलास। चिराग पासवान नागालैंड में हर वो प्रयास करेंगे जिससे जदयू को 6% से कम वोट आए और 4 सीटें वो नहीं जीत पाए और राष्ट्रीय पार्टी का जो सपना है वो टूट जाए नीतीश कुमार। कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पूरा करने के लिए नागालैंड जो है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। नहीं बयान आया कि लोजपा जो है वो वोट कटवा पार्टी है, लेकिन वही वोट कटवा पार्टी आपको 43 सीट पे ला देती है। 105 सीट कभी रहा आपका, 115 सीट कभी रहा, कभी 80 सीट रहा, आज आप 43 सीटों पर आ गए। ये चिराग पासवान का देन। और वो दौर भी बिहार ने देखा है, जब 90 का दौर चल रहा था, उस समय बीजेपी को भी पता था कि नीतीश कुमार के बिना लालू के सत्ता को उखाड़ना बिहार में असंभव था। चिराग पासवान का आप पिछले 2 सालों का कोई भी बयान उठाकर देखिए, चाहे वो एयरपोर्ट पर दे रहे हो, पार्टी दफ्तर में दे रहे हो, प्रेस वार्ता कर रहे हो, जमुई में दे रहे हो, हर जगह उनके निशाने पर एक ही व्यक्ति, एक ही नेता रहता है, नीतीश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम बता देगा कि चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं और वही इनका बदलाव पूरा होगा। 30 लोग आए हैं लोजपा में, ये कोई साधारण लोग नहीं है। ये लोग जदयू के पुराने समय से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर। मतलब 2018 के चुनाव में भी इन्होंने बहुत मेहनत किया था ग्राउंड पर कि दलित का नेता कौन है। युवा छोड़िए, बुजुर्ग में कौन बचा है? कोई नहीं बचा। काशीराम चले गए, रामविलास पासवान जी चले गए, मायावती अब संट हो चुकी है, तो बचा कौन? नॉर्थ इंडिया में आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और इधर का बात कीजिए, नेता है कौन दलित का? एकमात्र एक उभरता हुआ चेहरा है चिराग पासवान। नीतीश कुमार अगर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो आप ये बात लिखवा कर रख लीजिए, ये बात एकदम दावे के साथ कहा जा सकता है कि चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहेंगे। तो पार्टी का स्थिति क्या है? मेन नेता जो है समाधान यात्रा पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नागालैंड दौरे पर है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष जो है पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा हुआ है। पूरे देश में मोदी लहर है। आज चुनाव हो जाए तो 298 सीटें बीजेपी को आ जाएगी, लेकिन बिहार में बड़ा लॉस बीजेपी करने जा रहा है। 25 सीटों पर चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो सफल हो सकती है अगर इस 1 साल के टेन्योर में चिराग पासवान मेहनत करते हैं, भाजपा मेहनत करती है और 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में कर लेती है। वही असली बदलाव होगा, सिर्फ चिराग पासवान का नहीं, बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन और हम चर्चा करेंगे जदयू की। नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। समस्या क्या है ये सभी विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि आखिर समस्या तो बताएं, तब तो समाधान होगा उसका। लेकिन बिहार की समस्या तो अलग। सबसे पहले अगर हम देखें तो जदयू ही काफ़ी समस्याओं से घिरी हुई है। लगातार 2-3 सालों से जदयू से जुड़े जो उनके आधार स्तंभ रहे हैं, एक एक कर साथ छोड़ते गए, चाहे वो पीके हो, आरसीपी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का बगावती तेवर हो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जदयू से टूट के जाने में केवल बिहार में ही नहीं है बल्कि बिहार से बाहर के भी लोग हैं। आपने सुना होगा कि पिछले साल कैसे अरुणाचल प्रदेश के 5 विधायक बीजेपी के साथ चले गए, तो नागालैंड के भी कुछ विधायक बीजेपी के साथ चले गए। वही आपको बता दें कि जब बिहार में जदयू में उठापटक जारी है, इसी बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी नागालैंड में कैंप किए हुए हैं। वहाँ चुनाव होने वाला है और उनका कहना है कि बिना जदयू के वहाँ सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान ने नहले पर दहला ठोकते हुए, जैसे 2021 में उनकी पार्टी को तोड़ा गया था और कहा गया था कि नीतीश कुमार के द्वारा ही तोड़ा गया है, उसी आधार पर नागालैंड में खेल हुआ है और जदयू के बहुत सारे लोग जो वहाँ पार्टी के आधार स्तंभ थे वो लोजपा रामविलास में शामिल हो गए हैं। बात करेंगे उदित से ही। उदित इस बीट को हमेशा देखते हैं, इनसे ही समझेंगे कि उदित आखिर जदयू में क्या हो रहा है। पिछले 2.5 दशक से देखे बिहार में हम, तो जदयू बिहार में लीडिंग रोल में रही है। चाहे वो लालू यादव का शासन भी रहा हो तो उन्हें हटाने के लिए, और 2005 से तो ये सत्ता में ही रहे हैं। बावजूद इसके आखिर क्या हो रहा है कि जदयू से लोगों का मोह भंग हो रहा है, लोग टूट के जा रहे हैं और ये बिहार में ही नहीं, बिहार के दूसरे राज्यों में भी ये देखने को मिल रहा है। देखिए, नागालैंड चुनाव इसलिए नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में वहां चुनाव हुआ था। 13 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था और एक ही सीट जीत पाई थी। और वहां का जो अध्यक्ष है आफाक खान, उनका दावा है कि इस बार नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड जो है, जेडीयू जो है, वो 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 4 सीटें जीत जाएगी। 4 सीटों के साथ साथ 6% वोट शेयर में भी रहेगा जदयू का। अब ये 6% का बात 4 सीट का बात क्यों कहा जा रहा है, पहले ये समझना होगा। देखिए,
कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पूरा करने के लिए नागालैंड जो है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। नागालैंड में अगर इनको 6% से अधिक वोट मिल जा रहा है या 4 सीटें जीत जा रहे हैं तो इनकी पार्टी स्वतः अपने आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लेगी। अभी इनका विधायक कहाँ कहाँ है? बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है और मणिपुर में है। नागालैंड में एक ही विधायक है इनका। तो वहां पर जब तक ये 4 विधायक नहीं जिताए या फिर कुल वोट प्रतिशत इनका 6% से अधिक नहीं जाए या दोनों हो जाए, उसी स्थिति में इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। ये हो गया पहला मुद्दा। अब समझिए कि नागालैंड ललन सिंह क्यों जाकर बैठे हुए हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। नागालैंड कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तभी ना 24 में कुछ कर पाएंगे ये। अभी तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार भर में ही इनका पकड़ है और थोड़ा मणिपुर में है, थोड़ा मोड़ा छीटाछाटी करके अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में तो कुछ वैसा बेस है नहीं। 18 में चुनाव लड़के देख चुके हैं, 13 सीट पे लड़े, 11 पे जमानत जब्त हुआ, 1 सीट हारे और 1 सीट पे इनको जीत मिला। इसीलिए 2 सभा को भी संबोधित किए हैं ललन सिंह। और ये भी जानिए कि इसको लेकर बहुत स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी नागालैंड के चुनाव में इस बार एंट्री मारेंगे। हो सकता है सभा भी संबोधित करे, भाषण दे, क्योंकि जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका जो ताजा बयान आया है इसमें उन्होंने यही बात ना कहा कि नागालैंड में जो चुनाव हो रहा है वहां पर बीजेपी की सत्ता, अलग बात है कि बीजेपी वहां पे सत्ता में है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे विधानसभा है जहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर बेहद नाराजगी है भाजपा के खिलाफ। मतलब अपना ग्राउंड बनाना है जदयू को। अब देखिए, ये तो चल रहा था खेल, ललन सिंह वहां पर थे, लेकिन आज बड़ी खबर आई। खुद चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें साझा की जिसमें पार्टी इकाई जो होती है, देखिए किसी भी राज्य में जो पार्टी होती है, आदेश जी आप भी जानते होंगे इस चीज को, प्रदेश अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, प्रखंड अध्यक्ष तक होता है, मीडिया सेल का अलग डिपार्टमेंट है, फिर प्रकोष्ठ होते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं सभी पार्टियों में। पूरी जो इकाई है नागालैंड की, नागालैंड को बहुत बड़ा स्टेट है नहीं, वो छोटा स्टेट है, पूरा जो नागालैंड का जेडीयू इकाई है, यूनिट था, एक साथ 29 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। और सबसे मजेदार बात कि वो 29 लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन किए हैं कि बीजेपी पे यह आरोप लग जाए कि जदयू के लोगों को भाजपा तोड़ रही है। वो 29 के 29 लोग, जो सूची है स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, वो सूची 29 लोगों की सूची है। ये तमाम लोग कहां ज्वाइन जाकर कर रहे हैं? लोजपा रामविलास। अब बताइए, लोजपा रामविलास का तो कोई औचित्य भी है नागालैंड में, बहुत दिख भी नहीं रहा है। कारण क्या है इसका, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको स्पष्ट करें। देखिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए, बीजेपी किसके मार्फत चुनाव में यहां पर सबसे बड़ी पार्टी, माफ कीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी? चिराग पासवान। चिराग पासवान हमेशा वो फैक्टर बन जाते हैं बीजेपी के लिए, भले ही उनको आप वोट कटवा कहिए, जदयू के लोग वोट कटवा कह भी रहे हैं, उनको शुरू हो चुका है वोट कटवा कहना। कल ही बयान आया कि लोजपा जो है वो वोट कटवा पार्टी है, लेकिन वही वोट कटवा पार्टी आपको 43 सीट पे ला देती है। 105 सीट कभी रहा आपका, 115 सीट कभी रहा, कभी 80 सीट रहा, आज आप 43 सीटों पर आ गए हैं। ये चिराग पासवान का देन है। और एक तरफ आपका जो सवाल है कि नीतीश कुमार पार्टी के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, पार्टी के विस्तार की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनाने का चर्चा चल रहा है। और वो दौर भी बिहार ने देखा है, जब 90 का दौर चल रहा था उस समय बीजेपी को भी पता था कि नीतीश कुमार के बिना लालू के सत्ता को उखाड़ना बिहार में असंभव था। सबसे बड़े लीडर रहे बिहार के, मनचाहा सरकार चलाए हैं, अपना दबदबा रखे हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज उनकी आप हैसियत देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे छोटी पार्टी है, सत्ता में होने के बावजूद मात्र 45 विधायक है। इनके अलावा आप देखिए झारखंड में इनका क्या प्रदर्शन रहा, यूपी में उतरे थे मैदान में, सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो नीतीश कुमार अपना जो विस्तारवादी, जो आप कहते हैं ना एक्सपेंशन पॉलिसी, पार्टी को कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन उससे पहले पार्टी को अपना जो गृह राज्य है, जहां पर पार्टी का जन्म होता है, जहां पर पार्टी को सींचा जाता है, जहां पर सत्ता में पार्टी आती है। प्रश्न है कि 2021 में आपने बताया कि 2020 में चिराग ने खेल किया, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इसका हिसाब नीतीश कुमार ने बराबर भी किया 2021 में। इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया और अकेले चिराग पासवान सांसद रह गए, सभी सांसद पशुपतिनाथ पारस के तहत शिफ्ट कर गए। क्या आपको ये जो टूट हुआ 2021 में, उसका ये आप बदला देख रहे हैं या बदला भी बाकी है? बदला तो बाकी है, ये कोई बहुत मेजर बदला नहीं है। चिराग पासवान का आप पिछले 2 सालों का कोई भी बयान उठाकर देखिए, चाहे वो एयरपोर्ट पर दे रहे हो, पार्टी दफ्तर में दे रहे हो, प्रेस वार्ता कर रहे हो, जमुई में दे रहे हो,
हर जगह उनके निशाने पर एक ही व्यक्ति, एक ही नेता रहता है, नीतीश कुमार। चिराग पासवान कोई भी बात करे उसमें नीतीश कुमार की कमियों को गिनवाते जरूर हैं। तो नागालैंड मान लीजिए कि अगर जदयू वहां पर 0 सीट हिलाती है, क्रेडिट चला जाएगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने बड़ा वोट काट लिया, दलितों का वोट काट लिया, लेकिन वो चिराग पासवान का असली बदला नहीं होगा। आज चिराग पासवान के पास बिहार में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता उनके चले गए 2020 में। ये स्कोर कैसे सेटल हो सकता है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये नागालैंड का बदला नहीं है, ये एक सहमत है, लेकिन ये अगर बदला लेना होगा तो राजनीतिक बदला जो है तो वो कैसे स्कोर बराबर किया जा सकता है? इस पर नीतीश कुमार को लगे कि हाँ, हमें नहला पे दहला मिल गया, हमें धोबिया घाट मिल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम बता देगा कि चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं और वही इनका बदलाव पूरा होगा। देखिए, अभी जो राजनीतिक स्थिति है, नीतीश कुमार तेजस्वी की मजबूरी है, तेजस्वी यादव नीतीश की मजबूरी है, ये पूरा बिहार जान रहा है। अगर मान लीजिए 2024 तक ये गठबंधन चल गया, उठा पटक के बावजूद चल गया, सुधाकर सिंह के गाली गलौज के बावजूद चल गया, तब भी अगर गठबंधन चलता है और 24 में ये सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ गई और इधर अकेले बीजेपी चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़ रही है, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा उनके सहयोगी बन जाए, हो सकता है आरसीपी सिंह उनके सहयोगी बन जाए, और उसके बाद अगर 40 सीटों में खुदा ना खास्ता गलती से भी अगर एनडीए गठबंधन जो होगा वो अगर 30 सीटों के आसपास ला दे, वही असली बदलाव होगा चिराग पासवान का। क्यों? क्योंकि तब सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे, सारे के सारे समीकरण को ध्वस्त किया जाएगा। तभी यह संभव है कि अभी देखिए, अभी जो मूड ऑफ नेशन इंडिया टुडे का सर्वे का रिपोर्ट आया, उसमें भी यही बात कहा गया है कि पूरे देश में मोदी लहर है। आज चुनाव हो जाए तो 298 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी, लेकिन बिहार में बड़ा लॉस बीजेपी करने जा रहा है। 25 सीटों पर चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो सफल हो सकती है। अगर इस 1 साल के टेन्योर में चिराग पासवान मेहनत करते हैं, भाजपा मेहनत करती है और 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में कर लेती है, वही असली बदलाव होगा। सिर्फ चिराग पासवान का नहीं, बीजेपी का भी, क्योंकि बीजेपी को यह बात अब पता है कि अब नीतीश कुमार के साथ उनका आना लगभग नामुमकिन है। आ जाएंगे तो मन से नहीं आ पाएंगे, मन टूट चुका है, दूध जो है वो फट चुका है, उसमें अब कितना भी आप कुछ कर लीजिए वो दूध नहीं बनेगा, वो पनीर बन चुका है, वो कहानी खत्म है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है बीजेपी और इनके बीच। और नीतीश कुमार कसम तोड़ सकते हैं, बीजेपी कसम नहीं तोड़ेगी। तो ये बदलाव, वास्तविक बदलाव बीजेपी और चिराग पासवान दोनों का तभी नीतीश कुमार से हो पाएगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। नागालैंड तो एक कह सकते हैं कि आप मतलब क्या लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना फिर चिराग पासवान के चलते सपना ही रह जाएगा जदयू का? क्या लगता है अभी, क्योंकि सारा मोर्चा जो है वो विलय कर लिया, हट गया। ये जो 29-30 लोग आए हैं लोजपा में, ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये लोग जदयू के पुराने समय से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर। मतलब 2018 के चुनाव में भी इन्होंने बहुत मेहनत किया था ग्राउंड पर। 2013 का चुनाव आप ले लीजिए, जब नागालैंड में चुनाव हुआ है और जदयू फाइट की है, जदयू वहां शुरू से फाइट कर रही है, मतलब 1.5 दशक से वहां लड़ रही है चुनाव। तो उस स्थिति में ये 29 लोग बड़ा फैक्टर बनेंगे, इसलिए बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। पुराने लोग हैं, जमीनी लोग हैं, और मान लीजिए 2-4 हज़ार वोट ही अगर इधर उधर हो जाए तो नागालैंड जैसे छोटे स्टेट में जहाँ की आबादी कम है, विधानसभा कम है, वहाँ पे 2-4 हज़ार वोट भी बहुत मैटर करता है। और चिराग पासवान, देखिए रामविलास पासवान का भी था कि रामविलास पासवान पैन इंडिया दलितों के नेता थे। काशीराम का बात कीजिए, थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन पैन इंडिया दलितों के नेता बन गए थे। मायावती भी बन गई थी पैन इंडिया एक समय, दलितों के नेता। उसी रूप में चिराग पासवान आज के संदर्भ में आप देखिए आदेश जी, अगर पूरे देश